Vande Mataram, dear students. Standard 7 Social Science, chapter number 18, Means of Communication and Advertisement. Means of communication means संचार के माध्यम, and advertisement means जाहिरात. So in this chapter we are getting information about means of communication and advertisement. So let's begin. We all know that man is a thinking social animal. हम सब जानते हैं कि मानवी है ना, वो एक विचारशील और सामाजिक प्राणी है. इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गिफ्ट ही हैज़ रिसीव्ड. और जो इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि. तो मानवी के पास जो बुद्धि है ना, उसको जो मिली है ना, उसको महत्वपूर्ण भेंट मानी जाती है. When man feels fear, happiness, sorrow, etc. यानी कि जब मनुष्य भय मीन्स फियर, सुख मीन्स हैप्पीनेस, सोरो मीन्स दुख, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, उसका अनुभव करता है ना, तब देन ही ट्राइज टू एक्सप्रेस इट, तब वो उसको उस अनुभव को व्यक्त करने का प्रयत्न करता है. ही इनहेंस हैप्पीनेस बाय शेयरिंग हिज हैप्पीनेस विद अदर वाइल लाइटेंस सोरो बाय शेयरिंग इट. जब वो ये सारे अनुभव व्यक्त करता है ना, तो अपने सुख को वो दूसरे के साथ बांटता है, तो अपने हैप्पीनेस को बढ़ाता है दूसरे के साथ बांट के. अब जब दुख में हो ना, जब दुखी हो, तो अपने दुख को हल्का करने के लिए वो एक दूसरे के साथ शेयरिंग करता है अपने सारे हाव भाव, वो सारे अपने अनुभव. An elaborate system of sending receiving information or message from one place to another place is called communication system और communication media. अगर संचार के माध्यम में अगर हम देखें तो एक जगह से दूसरी जगह जो इंफॉर्मेशन हम भेजते हैं यानी कि माहिती, और जो संदेश यानी कि मैसेज जो हम भेजते हैं या फिर प्राप्त करते हैं, तो उस संदेश को भेजने के लिए भेजना और उसको प्राप्त करने का ही जो विस्तृत व्यवस्था है ना, उसको हम संचार तंत्र या फिर संचार के माध्यम कहते हैं. इन अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में, द मैसेज वर सेंट बाय बीटिंग ड्रम्स. पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि जो ड्रम होता है ना, नगारे बजाकर ये सारे संदेश दिए जाते थे. सिग्नलिंग बाय फायर और स्मोक. अब संकेत किया जाता था, कभी भी फायर या फिर स्मोक के द्वारा एक संकेत दिया जाता था लोगों को. वेविंग फ्लैग्स यानी कि ध्वज लहराकर, साउटिंग लाउडली और बाय ड्राइंग पिक्चर एंड साइन, या फिर जोर जोर से चिल्लाकर, बूम जिसको हम चिल्ला के बोलते हैं, है ना, तो वो आवाज़ें देकर, जोर जोर से आवाज़ें देकर, या फिर कुछ ऐसे ड्राइंग्स होते हैं, पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन देख के वे लोग कुछ साइन यानी कि कुछ चिन्ह, चित्रों को ड्रॉ करके वे लोग सारे लोगों के अंदर संचार करते थे पहले के ज़माने में, और अपना संदेश जो है ना वो देने के ट्राई करते थे उस समय पर. Thus the development of hieroglyphics might have started with language and message would have been conveyed that way. तो इस तरीके से वो संदेश दिए जाते थे ना, जैसे कि हमने देखा कि धुआं का संकेत दे के या फिर ध्वजा जो होती है वो लहरा कर, फिर जोर से जो आवाज़ देकर, या फिर जो पिक्चोरिकल प्रेजेंट यानी कि चित्र के संकेत द्वारा संदेश दिए जाते थे. उसके अलावा ऐसे ही भाषा के साथ जो चित्रलिपि का जो विकास हुआ ना, वो उसी के साथ साथ ही विकास होता रहा, और जो संदेश जो था ना वो भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह. समटाइम्स बर्ड्स एंड एनिमल वर यूज टू डिलीवर द मैसेज. कुछ समय कभी कभी तो जो बर्ड्स और एनिमल्स होते थे ना, उसको भी यूज़ किया जाता था संदेश भेजने के लिए. इनिशियली द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो ऐसे ही जो शुरुआत हुई परिवहन के साधनों से, उसी से ही संचार का साधन, वो ही उस समय पर संचार के साधन माने जाते थे. ओवर द टाइम, जैसे समय बीतता गया, प्रिंटिंग प्रेस, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन,
फैक्स, सैटेलाइट एंड इंटरनेट हैव मेड कम्युनिकेशन मच फास्टर एंड ईजियर। जैसे जैसे समय बीतता गया, तो अभी के समय पर हम प्रिंटिंग प्रेस देख पाते हैं, फिर पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स, है ना, उपग्रह, सैटेलाइट, सारे सैटेलाइट को क्या बोलेंगे, उपग्रह, और इंटरनेट। इसके द्वारा जो संचार की जो व्यवस्था है ना, वो बहुत ही झड़प से, बहुत ही स्पीडीली और बहुत ही इजी बनी, बहुत ही सरल बन गई है अभी के समय में। कम्युनिकेशन हैज़ मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फॉर द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी संचार के द्वारा उसके डेवलपमेंट करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। The world has become smaller from the aspect of time due to means of communication। पूरी हमारी दुनिया जो है ना, वो संचार के माध्यम के कारण, अब समय की दृष्टि से अगर हमने देखे, समय की दृष्टि से, तो पूरी दुनिया हमें छोटी सी दिखने लगी है अभी। द मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ टर्न द होल वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज। तो ये आधुनिक संचार तंत्र से हमें पूरा ये जो विश्व है ना, वो एक वैश्विक ग्राम में पूरा कन्वर्ट हो चुका होगा ना, इस तरीके से हम फील कर पा रहे हैं अभी। एट प्रेजेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम। अभी का जो वर्तमान आर्थिक विकास है ना, वो आधुनिक संचार तंत्र के ऊपर आधारित है। We have become capable to see many live events taking place on the surface of the earth or in space। और संचार के माध्यम से ही हम अपनी पृथ्वी की सपाटी के ऊपर या फिर अवकाश में जो घटनाएं होती है ना, जो बनती है ना, उसको हम देखने में सक्षम बन पा रहे हैं अभी। किसके माध्यम से? हम संचार के माध्यम से ही। अलोंग विद द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। उसके अलावा अगर हम देखें तो देश की आर्थिक, सामाजिक, राजकीय तथा सांस्कृतिक विकास जो है ना, वो संचार तंत्र के साथ साथ जुड़ा हुआ है। और द कम्युनिकेशन सिस्टम प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। और हमारे आधुनिक संचार तंत्र से ही हमारे भारत में अगर हम देखें तो जो हमारे एकता है, राष्ट्रीय एकता, और उसमें जो अखंडितता अभी जो देख रहे हैं हम, उसमें भी हमारे जो संचार के माध्यम है ना, हमारे संचार के जो तंत्र है ना, उसने बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका, उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और अपना योगदान दिया है। इन वास्ट कंट्री लाइक इंडिया, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स, सुनामी एक्सेट्रा। अगर हमारे भारत में देखा, हमारे विशाल भारत में जैसे कि पूर, दुष्काल हो जाते हैं, दुष्काल आ जाता है, भूकंप या फिर चक्रवात, सुनामी आ जाती है, ये सारी कुदरती आपत्तियां हैं ना, वो उसी से, और उसी के जब वो आ जाती है ना, उसके मैनेजमेंट में, व्यवस्थापन में, संचार तंत्र के बिना हम उसका व्यवस्थापन कर ही नहीं सकते। और उसके अलावा अगर हम देखें, एंड मैन डिजास्टर आर नॉट पॉसिबल विदाउट प्रॉपरली डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम। और जो मानव सर्जित आपत्तियाँ होती है या फिर कुदरती आपत्तियाँ होती है, वो विकसित संचार तंत्र के बिना शक्य ही नहीं है। तो आज इस वाले वीडियो पार्ट में हम इतना ही लर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।